प्रिय बच्चों, आज हम सूरदास जी का अगला पद 9वां पद पढ़ेंगे। ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने, सूर श्याम तुम ही क्यों को नहीं पठियो, तुम ही बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े विवेकी बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसों कही लाई हम सही के, जिय गुण लेउ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, भ्रष्ट करो पहचानो। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठियो, तब ने कहो मुस्काने। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और सूरदास जी कृष्ण के उपासक हैं। सूरदास जी नेत्रहीन होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप की जितनी सुंदर झांकी उन्होंने प्रस्तुत की है, उससे किसी भी कवि को बड़ा अचंभा होता है कि एक नेत्रहीन कवि जो जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, उन्होंने इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, इस तरह से गोपियों के विरह का वर्णन किया है। भ्रमर गीत सार से यह प्रसंग लिया गया है। ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने, हे उद्धव जी तुम जाओ, हम तुमको नहीं जानते। फिर से इसको पढ़ते हैं। ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हुए को नहीं पठियो, तुम ही बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े विवेक बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसों कही लाई हम सही के, जिय गुण लेउ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, भ्रष्ट करो पहचानो। साँच कहो हमको तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठियो, तब देखने कहू मुस्काने। कहते हैं गोपियों ने उद्धव जी से कुछ प्रश्न किए, क्योंकि अगर हम इसमें संदर्भ लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सूरदास के पद से लिया गया है। इस पद में गोपियों ने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से उद्धव जी को ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से उन्होंने जो बात कही है उस बात पर उसका क्या मंतव्य है। यानी बड़ी तर्कपूर्ण ढंग से उद्धव जी को पराजित किया है और गोपियों ने परिहास भी किया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, ऊधो जाऊ तुम्हि हम जाने। हे उद्धव जी, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, ऐसी बात ना बनाओ। आप हमें इस तरह की बातें मत कहो। क्यों? क्योंकि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा, बल्कि तुम ही बीच रास्ते से भटककर यहाँ आ गए हो। अतः हे उद्धव जी, आप जाइए, हम आपको नहीं पहचानते, हम अभी आपको अच्छी तरह से नहीं जानते। फिर आगे कह रहे हैं, श्याम तुम्हि हुए को नहीं पठियो, तुम ही बीच बुलाने। हे उद्धव जी, तुम हमसे जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, ये निराकार पराब्रह्म परमात्मा को जानने की बात कर रहे हो, कृष्ण को भूलने की बात कर रहे हो,
ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। अतः हे उद्धव जी, आप यहाँ से जाइए, हम तुम्हें नहीं जानते। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम तो बीच रास्ते में ही भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। कह रहे हैं तुम ब्रज की नारियों से, हम ब्रज की नारियाँ जो ब्रजवालाएँ हैं, ब्रजवालाएँ से योग की बात कर रहे हो। ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं होता, या लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। वैसे तो तुम अपने आप को बहुत ही सयाना, बहुत ही विवेकी, बहुत ही ज्ञानवान समझते हो, किंतु हमें तो ये लगता है तुम तो बहुत ही अज्ञानी हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयानी। हमें तो ऐसे लग रहा है मानो तुम बहुत ही अज्ञानी हो, जो विवेक की बात ही नहीं करते। तुमने हमसे जो कुछ भी कहा है वह हमने सहन कर लिया। कहते हैं हमसों कही लाई हम सही के। आपने हमसे जो बात कही उसको तो हमने सहन कर लिया, उसको तो हमने जान लिया। जिये गुण लेव सयाने। अतः किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देखो कि आपने हमसे जो बात कही है वह बात अच्छी है कि बुरी। कह रहे हैं कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर वृष्टि करो पहचानो। कह रहे हैं अरे विचार करके तो देखिए उद्धव जी कि कहाँ तो महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर वस्त्रहीन दशाएं। दिगंबर उसको कहता है जो वस्त्र धारण नहीं कहता, और श्वेतांबर वह विधा होती है जिसमें जो हमारे श्वेतांबर को मानने वाले, पंथ को मानने वाले होते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते, और दिगंबर वस्त्रहीन होते हैं। अतः हे उद्धव जी, आप इस बात को अच्छी तरह से मन में विचार करके तो देखो कि कहाँ तो महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर वस्त्रहीन दशा। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम चुप रहो। अच्छा, तुम्हें अपनी बुद्धि ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, आप अपने आप को पहचान रही हो। इसलिए अब तो यही अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। साँच कहो हमको अपनी सो बूझती बात निदाने। अतः हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हम अंत में अपनी शपथ देकर, सौगंध देकर आपसे पूछ रही हैं, आप हे उद्धव जी हमें सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वे थोड़े मुस्कुरा भी रहे थे? सूर श्याम जब तुम ही पठियो तब देखो। अतः हे उद्धव जी, आप हमें ये बताइए कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने आपको हमारे पास भेजा तो क्या थोड़ा बहुत मुस्कुरा भी रहे थे? अब बच्चों, इस पद में अगर हम काव्य सौंदर्य लिखने की बात करें तो ये लिखेंगे कि शपथ देकर पूछने से गोपियों के मन में छिपी प्रेम भावना व्यक्त हो जाती है। गोपियाँ मानती हैं कि श्री कृष्ण बहुत ही चतुर हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही ब्रज में भेजा था, क्योंकि ये उद्धव जी को बड़ा अभिमान हो गया था कि मुझसे बड़ा ज्ञानवान कोई है नहीं। इसलिए उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को वहाँ पर भेजा था। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और वियोग श्रृंगार का समावेश है, वियोग रस है, अनुप्रास अलंकार है, किए पद हैं। इसलिए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण और गोपियों का जो सुंदर विरह वर्णन सूरदास जी ने किया है वह भ्रमर की सार में किया है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।